हेलो दोस्तों, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है और साथ ही सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल की। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी इंटरवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इंटरवल का नाम लिखा है, ये इसकी नोटेशन है, ये इसकी इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन है और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरवल आता है हमारे पास वो है फाइनाइट एंड क्लोज्ड। ठीक है, फाइनाइट एंड क्लोज का मतलब होता है, फाइनाइट का मतलब हमें पता है कि जो चीज़ हमें पता है, एक अमाउंट हमें पता है। ठीक है, और क्लोज मतलब कि इसमें ये होता है कि ए से बी आएगा और क्लोज्ड का मतलब हम लोग ये जो ब्रैकेट आता है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट, इसको लगाते हैं हम लोग इसके लिए। और इसमें क्या होता है कि अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही आएंगे। इसका मतलब अगर कोई इसके इस इंटरवल के बीच में कोई मैंने टर्म्स ले लिया, कोई एक टर्म ले लिया एक्स, तो वो एक्स कुछ भी हो सकता है, ए और बी के बीच में भी हो सकता है और प्लस इसकी वजह से ये क्या लिखा हुआ है कि बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। और यही चीज़ अगर मैं जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या आएगा, ए से बी। और मैंने यहाँ पर जो ये बॉल है इसको कलर्ड कर दिया है ब्लैक कलर से, इसका मतलब ए इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। अगर एक बॉल जो है कलर्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब वो इंक्लूडेड मैंने नहीं किया होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनाइट एंड क्लोज का मतलब ये हो गया कि फाइनाइट है, ए से बी तक है, क्लोज है मतलब ए और बी भी आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा जो इंटरवल है वो होगा, तो जैसे कि ये फाइनाइट एंड क्लोज था तो वैसे ही ये फाइनाइट एंड ओपन है। ठीक, फाइनाइट का मतलब तो फिक्स है, ए से बी। ठीक है, बस ओपन का मतलब ये है कि हमारा ए और बी नहीं होगा, इसलिए ये जो इक्वालिटी का साइन था जिसकी वजह से ए और बी इंक्लूडेड था वो नहीं है यहाँ पर। प्लस मैंने इस बॉल को कलर नहीं किया, मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है और बी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इसके बीच में जो भी आएंगे नंबर्स वो इंक्लूडेड होंगे। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनइक्वालिटी वो चीज़ दिखा रही है। और इसके लिए अगर कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती तो इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज ब्रैकेट का काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट का। एक होता है करली ब्रैकेट जो कि हम सेट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो एलिमेंट्स को दिखाने के लिए होता है कि कोई सेट्स में क्या एलिमेंट होते हैं तो वो उस मिडल ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एंड ओपन में हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले इंटरवल की तरफ और उसकी नोटेशन की तरफ। तो जो अगला इंटरवल है हमारा वो है फाइनाइट एंड हाफ ओपन। ठीक, मतलब ये फाइनाइट होगा, ए से बी तक होगा। ठीक है, लेकिन ये आधा ओपन होगा, मतलब आधा क्लोज है आधा ओपन है। जैसे इसको देखें तो हो कभी एक चांस ये हो सकती है कि ए जो है हमारा क्लोज्ड रहे, ठीक, और इसमें हो सकता है कि बी क्लोज रहे। तो ए क्लोज है इसलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन में यहाँ इक्वल टू लगा दिया है, मतलब x, अगर इसके बीच में मुझे कोई x लेना है तो वो a से लेकर b तक हो सकता है, बीच में कोई भी, प्लस a भी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने a को यहाँ पे बॉल को फिल कर दिया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब मैंने b को लिया हाफ ओपन में और a को ओपन रखा, इसको क्लोज रखा b को, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, b मैंने इंक्लूडेड किया हुआ है x के बीच में। x अगर लिया इस इंटरवल में तो b इंक्लूडेड है, ठीक, और a से बीच में है, a के b के बीच में है। ए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था इसलिए मैंने इस बॉल को कलर्ड नहीं किया हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर बी जो कि मैंने फिल किया हुआ है, तो इसका मतलब बी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अब हम लोग अगले इंटरवल में अपना चलते हैं। हमारा अगला इंटरवल है वो है इन्फानाइट एंड ओपन। ठीक, अब इतनी देर से तो हम फाइनाइट देख रहे थे, अब इन्फानाइट का मतलब कोई फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, प्लस वो ओपन ही रहेगा, क्योंकि अब इन्फिनिटी का हमें पता ही नहीं है कि वो एलिमेंट क्या है, तो उसको मैं कैसे रखूँगा कि वो क्लोज में होगा। अब हम अगर 1 लाख पे भी पहुँच जाए तो उसके बाद भी नंबर हैं, 1 करोड़ है, और भी बड़े नंबर जैसे जैसे जाते रहेंगे तो हमें पता है इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन ही रहेगा। अगर कोई एक्स लूँगा तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, और नंबर लाइन पे क्या है ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि फाइनाइट है ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और हमें पता है ये रे का मतलब क्या होता है, इस तरफ वो आगे कैरी ऑन करती रहेगी। ठीक है, सब लोग जानते हैं रे का मतलब क्या है, और इधर प्लस इन्फिनिटी जाएगी और इधर माइनस इन्फिनिटी कैरी ऑन करेगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इंटरवल पे, देखते हैं अगला इंटरवल हमारा क्या है। तो जैसे कि हमने इन्फानाइट एंड ओपन देख लिया, अब इन्फानाइट और क्लोज देखते हैं। तो क्लोज एक बार मैंने इस साइड किया हुआ है और एक बार इस साइड, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड किया हुआ है।
ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट साइड मैंने बी तक ले लिया है, तो नोटेशन में जब x लिया तो वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर b के बीच में होगा और b पे लार्ज ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब b की तरफ वो क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब b इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी को मार्क ना करके यहाँ पे b को किया है और b को क्या किया, b के बॉल को मैंने क्या किया, फिल किया हुआ है। इसका मतलब b इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पर a इंक्लूडेड है और यहाँ प्लस इन्फिनिटी से लेकर a, ठीक, a से लेकर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिया है। अगर इस इंटरवल में मैं कोई बीच में x लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक करेक्शन है कि ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट नहीं होगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर a इंक्लूडेड था इसलिए a को इंक्लूड किया और a की तरफ क्लोज था। बाकी ये सेट कैसा था, ये जो इंटरवल है हमारा ये क्या था, इनफाइनाइट था, क्योंकि a से लेकर वो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी b से लेकर वहाँ माइनस इन्फिनिटी तक कितना बड़ा है हमें नहीं मालूम है, इसलिए वो इनफाइनाइट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले इंटरवल की तरफ, देखते हैं अगला इंटरवल हमारा क्या है। जो अगला इंटरवल और लास्ट है हमने लिखा हुआ है वो है इन्फाइनाइट एंड ओपन, ठीक। अब देखो इन्फाइनाइट एंड ओपन यहाँ पे भी लिख चुका था, पर इन्फाइनाइट एंड ओपन ऐसे भी तो हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर कोई एक नंबर लेके गए, ठीक है, और वो नंबर मैंने इंक्लूड नहीं किया तो भी ओपन हुआ ना। तो एक तरीके से ये भी एक अलग चीज़ हो गई। और यहाँ पे ए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है, माइनस प्लस इन्फिनिटी पे तो स्मॉल लगना ही है क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता है, तो वो नॉट इंक्लूडेड में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ए मैंने स्मॉल लगाया इसलिए ए पे ए की जो बॉल बनाई मैंने यहाँ पर वो कलर्ड नहीं की है। तो एक्स अगर इसके बीच में मैं लेता हूँ तो वो ए से माइनस इन्फिनिटी की प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी के बीच में अगर मैं यहाँ पर कोई लेता हूँ बी, ठीक है, कोई एक्स अगर इसके बीच में लेता हूँ। तो ये रहे हमारे 6 वो नेम ऑफ इंटरवल, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये रहे 6। तो ये सारे टाइप्स के इंटरवल आपके इस वीडियो में कवर हो गए। अब कोई इंटरवल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होप करता हूँ कि समझ में आया होगा। लार्ज ब्रैकेट का मतलब हो गया कि इंक्लूडेड है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इंक्लूडेड है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि वो नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। और करली ब्रैकेट की जो बात आई वो सेट्स में चली जाती है, वो जो सेट्स के एलिमेंट हैं उसको उस करली ब्रैकेट में रखते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली और जय हिंद।